अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। इसको हमने फैक्टराइज करना है, मींस हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट हमारे पास ये क्वाड्रेटिक टर्म है, सेकंड हमारे पास लीनियर टर्म है और थर्ड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। ठीक है, इसको सॉल्व करने के रफर में दो स्टेप्स हैं। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जैसे कि 1 और यहां पर क्या है 56। ठीक है, इसको आपने ले लेना है 1 मल्टीप्लाई 56। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 56। अब यहां पर हर वो नंबर लिखना है जिसके मल्टीप्लाई करने से, इनके दो नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने से 56 आता है। जैसे कि हमारे पास क्या आता है 8 मल्टीप्लाई 7, इससे क्या आता है 56। ठीक हो गया। या फिर 4 मल्टीप्लाई 14, इससे भी क्या आता है 56। या फिर 2 मल्टीप्लाई 23, इससे भी क्या आता है 56। ठीक हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप में आपके पास क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या करना है। यहां पर देखिए जो लीनियर टर्म है x, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 माइनस 1। तो यहां पर आपने अपने लिए सेपरेट लिख लेना है कि हमारा जो लीनियर टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है -1। अब इन चारों में से जिसके प्लस माइनस से हमारे पास -1 आंसर आएगा, वो यहां पर हम फैक्टर्स की जगह यूज करेंगे। जैसे कैसे, जैसे कि फर्स्ट वन मैं ले लेता हूं। फर्स्ट में क्या है, एक 1 है और दूसरा 56 है, ऐसे ही है। तो अब 56 बड़ा है तो मैं बड़े नंबर के साथ ये वाला साइन लगाऊंगा, ठीक है, जो मुझे चाहिए -56। ठीक है, 1 को एक बार ऐड कर दें तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास -55। फिर -56, 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो इससे क्या आ जाएगा -57। हमें क्या चाहिए -1, दोनों से नहीं आया, मतलब ये तो हमारे फैक्टर्स की जगह यूज नहीं होगा। अब सेकंड कर लेते हैं। सेकंड क्या है 8 और 7, 8 बड़ा है 7 स्मॉल, तो मतलब 8 के साथ हम ये माइनस का साइन यूज करेंगे, -8, 7 को इसमें से एक बार ऐड कर दें तो इससे क्या आ जाएगा -1। ठीक है, यहां पर देखिए हमारे पास -1 चाहिए था, इसलिए हम ये ले लेंगे। अगर आप बाकी चेक भी करेंगे ना तो इससे आपके पास -1 आंसर नहीं आएगा, सेम इसी तरीके से। तो अब यहां पर देखिए हमने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, -1x की जगह हम लिखेंगे -8x प्लस 7x और -56 अपनी जगह पे। ठीक हो गया ना। अब फर्स्ट टू से कॉमन करना है। देखिए इसके पास x पावर 2 है, इसके पावर x पावर 1, तो हम x को कॉमन कर लेंगे, जो स्मॉल पावर होगी इनकी x पावर 1 को। तो यहां पर देखिए अब x पावर 2 से जब x कॉमन किया तो मेरे पास क्या रह जाएगा x, और यहां से हमारे पास रह जाएगा -8, क्योंकि इस x को मैंने कॉमन किया हुआ है। देन प्लस 7 के टेबल में 56 आता है ना, ठीक है, इनके 7 8 आर 56, तो मीन 7 को हम कॉमन कर लेंगे। यहां पर क्या रह जाएगा आपके पास सिर्फ x, ठीक है, -7 का टेबल पड़े 56 आए तो 8 पे आता है, 7 8 आर 56, 56 की जगह हम लिखेंगे 8 को। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए x -8 दोनों में सेम है, इसको मैं कॉमन कर लेता हूं x -8। ठीक हो गया। यहां पर देखिए ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बनती है यहां से लेकर यहां तक, और ये प्लस के बाद हमारे पास सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म से x -8 को जब मैंने कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा x। सेकेंड टर्म में भी x -8 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ये वाला प्लस का साइन आ जाएगा और ये साथ 7, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमने सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर -10x -24। सही है। तो यहां पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -10x -24।
ना सेम। अब यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, ये याद करने के जब भी लीनियर टर्म का कोफिशिएंट 10 होगा और कांस्टेंट नंबर 24, तो ये आपके पास स्पेशल केस आता है। इसमें देखिए जब आप इस तरह के नंबर्स बना लेंगे इसके मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो फिर जब आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो एक की बजाय दो ऐसे होंगे जो आपको सेम लीनियर टर्म वाला आंसर देंगे, जिनमें से एक गलत होगा और एक ठीक हो गया। जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट नंबर 24 मींस 1 मल्टीप्लाई 24, इससे क्या आ जाता है 24, ऐसे ही है। अब देखिए इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास एक 2 मल्टीप्लाई 12, इससे भी क्या आता है 24, या फिर 4 मल्टीप्लाई 6, इससे भी 24 आता है, ठीक है, या फिर 8 मल्टीप्लाई 3, इससे भी क्या आता है 24। लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर देखिए वो हमारे पास क्या है -10, ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -10, मुझे आंसर इनके प्लस माइनस से क्या चाहिए -10, तो कौन सा देगा देखो फर्स्ट वन क्या है हमारे पास 1 और 24 बड़ा नंबर है तो ये माइनस का साइन जो है ना हम 24 के साथ लगाएंगे, 24 के साथ -1 को एक बार ऐड कर लें तो इससे आ जाएगा -23, फिर -24 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो इससे क्या आ जाएगा -25, ठीक है, हमें क्या चाहिए -10। अब दूसरा देखिए 2 और 12 हमारे पास क्या है माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे लीनियर टर्म जो है उसका कोफिशिएंट माइनस है, तो 10 और सो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 को एक बार ऐड कर दें तो इससे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा -10, तो मीन्स एक तो आ गया। अब मैंने क्या कहा है कि स्पेशल केस इसलिए हम दूसरा भी ढूंढेंगे। दूसरा देखिए ये वाला यूज करते हैं, 6 बड़ा है, 6 के साथ माइनस का साइन लगाते हैं, -6, 4 को एक बार ऐड कर लें तो इससे आ जाएगा -2, फिर -6, 4 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दे तो इससे आ जाएगा -10। तो देखिए इससे भी आ गया, दो पूरे हो गए। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम यूज कौन सा करें, तो उसके लिए ट्रिक है यहाँ पर देखिए जो कोफिशिएंट का जो कांस्टेंट नंबर है, सॉरी जो कांस्टेंट नंबर है इसका साइन क्या है माइनस, इन दोनों में से जो सेकंड नंबर पे होगा, जैसे कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर माइनस है, तो इन दोनों में से देखना है जिसका अपोजिट साइन होगा, इनके प्लस का साइन होगा वो हम यूज करेंगे। जैसे कि 2 के पास प्लस है, 4 के पास क्या है माइनस, अगर मैं ये यूज करता हूं तो मेरा आंसर गलत आएगा, मैं क्या यूज करूंगा ये वाला, क्योंकि इसका अपोजिट साइन हमने लेना है, ठीक हो गया। ये सिर्फ स्पेशल केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -10x की जगह हम लिखेंगे -12x प्लस 2x -24, ठीक है। तो फर्स्ट टू टर्म से हम x को कॉमन करते हैं तो यहां पर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह x -12, यहां पर प्लस 2 को कॉमन करें तो x -12, ठीक हो गया। तो ना यहां पर देखिए x -12 दोनों सेम आ गए हैं, अगर आप इसको यूज करेंगे ना तो इनके प्लस माइनस का फर्क आएगा ब्रैकेट के अंदर, बाकी सब सेम हो गए, यहाँ पर भी x, यहाँ पे जो नंबर होगा वो यहाँ पर और यहाँ पर सेम होगा, यानी कि ये जो माइनस का साइन यहाँ पर और यहाँ पर आया है ये उसमें चेंज आएगा, फिर एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, जो कि इस बात का इशारा है कि आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो गलत है, ठीक हो गया। तो चले x -12 को हम कॉमन कर लेते हैं, x -12, तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पर x, तो यहाँ पर हम सेकंड ब्रैकेट में x लिख लेते हैं, सेकंड टर्म जो है इसमें क्या रह जाएगा ये वाला +2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 में हमारे पास क्वेश्चन है y² + 4y - 12 जी, ठीक है। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं y² + 4y - 12। अब सेम वही मेथड, y² इसका क्वेश्चन क्या है 1, कांस्टेंट नंबर 12, तो मींस कि हम क्या करेंगे 1 × 12, तो इससे क्या आ जाएगा 12,
ठीक हो गया। अब हर वो दो नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने से 12 आता है वो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 6 इससे क्या आता है 12, या फिर 3 मल्टीप्लाई 4 इससे भी क्या आता है 12। अब जो हमारा लीनियर टर्म है वो क्या है y, इसका जो कोफिशिएंट अगर आप देखें वो क्या है +4, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं +4। हमारा टारगेट जो है ना वो क्या है +4 है। तो अब पहला फर्स्ट वन यूज करते हैं। बड़ा नंबर क्या है 12, तो प्लस का साइन हम इसके साथ लगा देंगे 12 के साथ, क्योंकि लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो प्लस में है। 1 को एक बार इससे प्लस कर दें तो इससे आ जाएगा 13, फिर +12 1 को माइनस कर दें तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास 11। ठीक हो गया। अब इसके बाद सेकंड देखिए 2 और 6 बड़ा है, प्लस का साइन लगाएं उसके साथ, और 2 को एक बार ऐड कर दें तो इससे क्या आ जाएगा 8, ठीक है। फिर 6 से 2 माइनस कर दें, इससे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर आप प्लस अपने लिए लगा सकते हैं। हमें +4 चाहिए तो देखिए इससे आ गया। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे y² प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y को हम कॉमन करते हैं, इसके पास y² और इसके पास y की पावर 1 है, जो स्मॉल पावर होती है उसको कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा y, यहाँ पर y² की जगह y प्लस 6, यानी कि इसमें सिर्फ 6 रह जाएगा, माइनस 2 कॉमन होगा क्योंकि 2 के टेबल में 12 भी आता है, ठीक है। तो y रह जाएगा, बाहर माइनस का साइन कॉमन करने की वजह से ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। 2 का टेबल पड़े 12y, तो 2 6 जार, 12 की जगह क्या लिखेंगे 6, 2 6 जार क्या आता है 12। अब देखिए y प्लस 6 सेम है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, y प्लस 6। फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या रह रहा है y, सेकंड टर्म में हमारे पास रह रहा है -2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है। 7th पार्ट में हमने सॉल्व करना है y² प्लस 13y प्लस 36। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं y² प्लस 13y प्लस 36। अब सेम वही स्टेप्स, हमारे पास क्या है y² कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 36, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 36, तो इससे क्या आ जाएगा 36। अब और कौन से दो नंबर इसकी मल्टीप्लीकेशन से 36 आता है, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 9, इससे भी क्या आता है 36, या फिर 12 मल्टीप्लाई 3, इससे भी क्या आता है 36, या फिर 8 मल्टीप्लाई 4, इससे भी क्या आता है 36। ठीक हो गया ना। लीनियर टर्म का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखें +13, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारा जो टारगेट है वो क्या है +13, प्लस माइनस से आंसर आना चाहिए +13। फर्स्ट वन यूज करते हैं, ठीक है। 1 और 36 बड़ा है, प्लस का साइन लगाऊंगा साथ, +36, 1 को एक बार ऐड कर लेते हैं तो इससे क्या आ जाएगा 37, फिर 36 से 1 को माइनस कर देते हैं तो इससे क्या आ जाएगा 35। ठीक हो गया। हमें क्या चाहिए +13, दोनों से नहीं आया। अब सेकंड पे आ जाओ, 4 9, 9 बड़ा है तो 9 के साथ प्लस का साइन लग जाएगा, 4 को ऐड कर दो इसमें तो क्या आ जाएगा 13, तो मीन्स ये हमारे पास इसका फैक्टर बन रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे y² प्लस 13y की जगह लिखेंगे प्लस 9y, जो कि हमारे पास ये आया है, फिर प्लस 4y और प्लस 36। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट 2 से कॉमन करें, y कॉमन हो जाएगा, y² से y कॉमन करें तो क्या रहता है y, प्लस 9y से y को कॉमन करें तो क्या रह जाएगा y, प्लस 4y प्लस 36, तो 4 के टेबल में 36 भी आता है तो 4 कॉमन कर दे, यहाँ पे क्या रह जाएगा y प्लस
तो देखिए 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 36, मीन्स 36 की जगह हम लिखेंगे 9। ठीक हो गया। अब देखिए y प्लस 9 दोनों में सेम है, तो y प्लस 9 को हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रह जाएगा y, यहाँ पर क्या रह जाएगा प्लस 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y प्लस 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 8, पार्ट 8। पार्ट 8 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें सोल्यूशन, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसका अगर रफ वर्क हम करें तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट नंबर 2, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 आएगा, ठीक है। और कोई नंबर ही नहीं है जिसकी दो नंबर मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 2 आए, तो यही हमारे पास फिर हम प्लस माइनस में यूज करेंगे। एक्स का जो कोएफिशिएंट इनके लीनियर टर्म का क्या है माइनस, और इसके साथ 1 है ना यहाँ पे, तो हमें -1 लाना है, 2 के साथ माइनस का साइन लगा लेते हैं और इस 1 को इसमें ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा -1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म से हम क्या कर लेते हैं x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा x माइनस 2x की जगह रह जाएगा 2। अब अगर यहाँ पर देखें इसके पास x है, इसके पास नहीं है, और अगर नंबर देखें इधर 1 है और इधर 2 है, अगर जाहिरी तौर पर देखें तो दोनों डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो हम क्या कर लेते हैं कि इस 2 के साथ यूं 1 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना, तो क्या आता है 2 1 2 ही आता है ना। तो अब देखिए दोनों में 1 कॉमन हो रहा है, तो हम +1 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 इसको हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम है। ये क्या रह जाएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म में, ये सारी फर्स्ट टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर आ जाएगा x, और ये सारी टर्म सेकंड है, यहाँ पर क्या रह जाएगा सिर्फ +1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।